हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कैसे बनता है, उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज इन सारी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे सो दैट आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो पूरे वाक्य में काम करता है। ठीक है, जो पूरे वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो जो है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, नाउन तो आप जानते हैं, संज्ञा। संज्ञा क्या है? वो जो किसी जाति वस्तु की जो है विशेषता को बताता है। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है? वो जो संज्ञा की विशेषता को बताता है ना। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई। ठीक है, आई, ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगल नाम। ठीक है, ये ही, शी, इट क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगल नाम मतलब कोई भी, किसी का भी नेम हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो कोई शहर हो सकता है। ठीक है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउन। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट क्या है? वी, यू। यू जो है सेकेंड पर्सन है, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, और देयर और मोर देन वन नेम, ये सब क्या है? ये सारी प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरा काम हो गया। ठीक है, मेरा काम हो गया। तो चलिए इसे देखते हैं। My work is done. My work is done. ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेरा काम हो गया, यानी मेरे काम के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा काम तो हो गया। तो किसका काम हो गया? मेरा हो गया ना। मैं बोल रही हूँ कि मेरा काम हो गया, तो मेरा क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। माई वर्क, मेरा काम। ठीक है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड डन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है। तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? ठीक है, अब यहाँ देखिए, when will you go? when will you go? देखिए, यहाँ पर क्या ना, जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वाला पार्ट जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा है तो सब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे, और अगर क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन वाला पार्ट रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो मतलब तुम कब जाओगे, तो कब जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, जाओगे मतलब ये विल क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यू क्या है? सब्जेक्ट। तुम क्या है? सब्जेक्ट, और वो क्या हुआ? वर्ब। ओके, ठीक है। अब हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो वाक्य का काल बताता है। वाक्य का काल मतलब कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में है या पास्ट टेंस में है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। त्रिशा कल गाना गा रही थी। त्रिशा कल गाना गा रही थी। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? त्रिशा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है, देखिए त्रिशा कल गाना गा रही थी, मतलब ये पास्ट टेंस में है, ये भूतकाल का है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी भूतकाल का आएगा, पास्ट टेंस का आएगा। ठीक है, तो त्रिशा कल गाना गा रही थी। ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है कि कल गाना गा रही थी। अगर ऐसा होता कि त्रिशा गाना गा रही है तो हम लिखते त्रिशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन त्रिशा कल गाना गा रही थी, तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट टेंस क्या होगा? वॉज। ठीक है, तो ये वॉज क्या है? ये वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। त्रिशा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। सिंगिंग क्या है? वर्ब है। क्यों? त्रिशा जो है गाने का काम कर रही थी। ठीक है, ओके। मेरी कलम राहुल के पास है। ठीक है, मेरी कलम राहुल के पास है। चलिए, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे
किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे राहुल के बारे में बात हो रही है कि मेरी जो कलम है ना वो राहुल के पास है। तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट? तृषा। क्यों? क्योंकि तृषा जो है गाने का काम कर रही थी। तो जो पूरे सेंटेंस में काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो तृषा हमारी सब्जेक्ट थी। यहाँ पे हम राहुल के बारे में बात करें कि मेरी कलम जो है राहुल के पास है। किसके पास है? राहुल के पास है। तो राहुल जो है हमारा सब्जेक्ट है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव उन दोनों की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? पास। पास। ठीक है, तो राहुल क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हैज का यूज हुआ है। ठीक है, हैज का यूज हुआ है। ओके, और ये माई पेन, पेन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिव्या कल आ रही है। दिव्या कल आ रही है मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मतलब क्या? दिव्या इज कमिंग टुमारो। ठीक है, इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इज हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो दिव्या जो है आपका सब्जेक्ट है। कौन आ रहा है? दिव्या आ रही है। तो दिव्या जो है सब्जेक्ट हो गई। इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वहां पे हम इज का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। कमिंग आने का काम हुआ है, तो कमिंग क्या है? वर्ब है। टुमारो ऑब्जेक्ट। उसने मुझे ये तोहफा दिया है। उसने मुझे ये तोहफा दिया है मतलब प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या लिखेंगे? उसने। ठीक है, ही। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? उसने के बारे में हो रही है। उसने मुझे तोहफा दिया है तो मतलब उसने का क्या मतलब है? ही। ठीक है, ही। ठीक है, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। गिवन क्या है? वर्ब है। यहाँ पे तोहफा देने का काम हुआ है। ठीक है, एंड मी, मी दिस गिफ्ट, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है सेंटेंस में। तो वाक्य में कर्ता क्या काम कर रहा है वह वर्ब कहलाता है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? वो कुछ भी काम हो सकता है। वो खाने का काम हो सकता है, वो सोने का काम हो सकता है, वो पीने का काम हो सकता है, वो घूमने का काम हो सकता है। जो भी काम करता यानी जो सब्जेक्ट होता है वो पूरे वाक्य में करता है तो वो काम जो है वर्ब कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। सिद्धार्थ सेब खा रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ सेब खा रहा है तो सिद्धार्थ क्या काम कर रहा है? सिद्धार्थ जो है खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे वर्ब? ईटिंग। ईटिंग है वर्ब, क्योंकि सिद्धार्थ जो है खाने का काम कर रहा है तो ईटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरह से वो बहुत बातें करती है। वह बहुत बातें करती है। देखिए सिद्धार्थ जो है एक नाउन है। नाउन कैसे है कि सिद्धार्थ एक नाम है और नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो इसीलिए सिद्धार्थ क्या है? नाउन है। वह क्या है? प्रोनाउन है, जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, रिया पढ़ा रही है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो देखिए पहले मैंने बोला रिया पढ़ा रही है, तो रिया जो मैंने पहले बोला वो नाउन है, वो एक नाम है जो नाउन है। अब मैं बोलती हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो वह क्या है यहाँ पर? वह जो है प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है वह। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि रिया बहुत अच्छा पढ़ाती है, रिया पढ़ा रही है। हर जगह आप नाम को यूज नहीं करोगे। नाम तो सिर्फ एक ही बार यूज होता है, उसके बाद आप वह करके बोलते हो। वो ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, तो फिर वो चीजें क्या है? वो प्रोनाउन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? वह बहुत बातें करती है, तो किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में बात होती है। वह। लड़की के लिए शी का यूज होता है ना, लड़के के लिए हम वह में क्या यूज करते हैं? ही का। ठीक है, बहुत बातें करती है तो क्या काम कर रही है? बात करने का काम कर रही है, तो टॉक्स है ना। बातें क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अलॉट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऋषिका रोज स्कूल जाती है। ऋषिका रोज स्कूल जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऋषिका है ना। गोज। ठीक है, गोज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। क्या? क्योंकि ऋषिका जो है जाने का काम करती है। ऋषिका रोज स्कूल जाती है मतलब ऋषिका जाने का काम कर रही है, तो गोज जो है आपका वर्ब है। टू स्कूल एवरी डे, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ता का, कर्ता काम का प्रभाव
कर्ता के काम का प्रभाव जिस चीज पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, उस चीज उसका प्रभाव किस चीज पर पड़ा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया कार चला रही है, रिया कार चला रही है, ठीक है। तो रिया, ठीक है, रिया इज ड्राइविंग अ कार, रिया कार चला रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो रिया क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कार चला रही है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इज का इस्तेमाल हुआ। चला रही थी क्या अगर होता तो वॉज का इस्तेमाल करते, पास्ट में होता, ठीक है। तो रिया इज ड्राइविंग, कार चलाने का काम कर रही है तो ड्राइविंग, ठीक है। अब जब वो ड्राइव कर रही है तो किस चीज के लिए, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कार पे प्रभाव पड़ रहा है ना, काम किस चीज पर हो रहा है, कार पे हो रहा है। इस ड्राइविंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कार पे पड़ रहा है, तो कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से वरुण गिटार बजाता है, वरुण गिटार बजाता है, वरुण प्लेज गिटार, ठीक है। वरुण क्या है, सब्जेक्ट, प्लेज क्या है आपका, बजाने का काम हो रहा है, तो प्लेज क्या है, वर्ब है ना। गिटार क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट, क्योंकि वरुण जो है, जो बजा रहा है, जो काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गिटार पे पड़ रहा है ना, तो गिटार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं, आई, ठीक है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ सेंटेंस में, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। अंग्रेजी पढ़ा, टीच पढ़ाता हूँ, तो टीच क्या हो गया, वर्ब है ना। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं जो पढ़ा रही हूँ उस चीज का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो क्या चीज है, मैं किस क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है ये चार चीजें। अगर आप ये चार चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपका जो है सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। अगर अभी तक आपको कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।